हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्त चरित्र की श्रृंखला में आज से हम श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण करेंगे। प्रस्तावना। अयोध्या से चर आया है। सुनती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने आर्यपुत्र को कोई संदेश भेजा है। मधुपुरी की वर्तमान रानी शत्रुघ्न कुमार की जीवन सहचरी उत्सुकता पूर्वक पूछ रही थी, महाराजा धीराज कोई और यज्ञ करने जा रहे हैं? हमें अयोध्या के दर्शनों का सौभाग्य पुनः प्राप्त होना है। अयोध्या चलना तो है, किंतु कह नहीं सकता कि यह सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य। शत्रुघ्न कुमार का स्वर थकित हो रहा था। रही यज्ञ की बात, वह तो अब और होने की संभावना नहीं रही महारानी। आर्यपुत्र, आप भी यह कहते हैं? आप भी? श्रुतकीर्ति के विशाल लोचनों से टप टप बिंदु गिरने लगे। पद्मदल से जैसे मुक्ता लुढ़क पड़े हों। महारानी तो एक ही थी, मेरी वे अग्रजा, और अब तो अयोध्या में उनकी स्वर्ण मूर्ति महारानी कहलाती है। धरानी साकार होकर जिन्हें सबके समक्ष अंक में ले लिया, अब तो उनकी प्रतिमा का पूजन ही हम सबके लिए शेष रह गया है। मेरा चित्त आज स्थिर नहीं है, इसी से मेरे शब्द तुम्हारे हृदय पर आघात करने वाले हो गए। शत्रुघ्न ने अपने पटुके से ही सहचरी के अश्रु पोंछ दिए। आपका चित्त अस्थिर है? आशंका से पीत हो उठा यह उत्फुल्ल पद्ममुख। मुझे भी कोई कारण ज्ञात नहीं, किंतु पता नहीं क्यों हृदय जैसे बैठा जाता है, जैसे दिशाओं को कोई अदृश्य अंधकार आच्छादित करने बड़ा आ रहा है। कोई कराल कर पूरी जगती को राहु के मुख की भांति ग्रास कर लेना चाहता है। शांतम पापम, देवी श्रुतकीर्ति ने अत्यंत आकुलता पूर्वक कहा। यह सब आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या का समाचार? सम्राट ने केवल इतना आदेश भेजा है कि मैं अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक कर दूं, राज्य के 2 भाग करके, और यथाशीघ्र अयोध्या आ जाऊं। शत्रुघ्न कुमार वैसे ही भाव शून्य बोल रहे थे। परसों ही कुमारों का अभिषेक हो जाएगा और हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, संभवतः सदा के लिए। हमारा निर्वासन समाप्त हो गया। शील एवं सौंदर्य की उस प्रतिमा के मुख पर तनिक उल्लास की रेखा आई। शिशिर में तुषार ध्वस्त पद्मिनी वसंत के प्रथम दिवस की भांति। इस समाप्ति में भी अब उल्लास का कारण कहाँ रहा देवी? इस बार विश्व में वज्र पुरुष के रूप में प्रख्यात शत्रुघ्न के नेत्रों में जल आया। अयोध्या के राजभवन में अब उल्लास प्राप्त हो, ऐसा क्या रहा है? स्नेहमयी आर्या चली ही गई थी। मेरे सहोदर को निर्वासन प्राप्त हो गया और वे सरयू के पावन कूल पर आसन लगाकर बैठ चुके हैं। उस आसन से कभी उठना नहीं है उन्हें। छोटी भाभी की अवस्था भी अब क्या तुमसे कहनी है? वे महासती तुम्हें स्मरण है जब श्री राघवेंद्र लंका के युद्ध में व्यस्त थे और संजीवनी ले जाते हुए पवन पुत्र को तात ने भ्रमवश बाण मार दिया था। कपि ने समाचार दिया था कि रावण की अमोघ शक्ति के आघात से मेरे सहोदर युद्ध भूमि में संज्ञा शून्य पड़े हैं। संवाद राजमहल पहुंचा, किंतु मेरा साहस नहीं हो रहा था उसे छोटी भाभी तक पहुंचाने का। मझली भाभी क्रंदन कर उठी और तब स्वयं छोटी भाभी दौड़ कर आई। उनका वह स्वर आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्होंने मुझे नन्हे बच्चे की भांति झड़क दिया। कुमार, तुम भी इस प्रकार कातर होते हो? इधर देखो, मेरे भाल का सिंदूर बिंदु धूमिल नहीं हुआ। मेरे करों की रत्न चूड़ियों में एक भी स्थान च्युत नहीं हुई। मेरी वेणी तथा माला के पुष्प अम्लान हैं। मेरे आराध्य पर कोई संकट नहीं, इसमें तुम्हें संदेह का कोई कारण नहीं होना चाहिए। वे सदा से तेजस्विनी हैं। श्रुतकीर्ति ने सजल नेत्रों से कहा।
बाल्यकाल से उनकी तेजस्विता अदम्य रही है और आज अयोध्या में वे क्रंदन करती होंगी। आगे बोला नहीं गया शत्रुघ्न कुमार से। आर्यपुत्र देवी श्रुतकीर्ति मूर्छित होते होते बची। उनके सदा के आधार ने उन्हें अपनी विशाल भुजाओं में संभाल लिया था, यद्यपि वे स्वयं भी अत्यंत कातर हो रहे थे। महाराज, सुभद्र ने एकांत कक्ष में प्रवेश किया। वे मधुपुरी के शासन तंत्र के मंत्री ही नहीं, नीति निर्देशक हैं और अपने शासन के अंतरंग सखा होने का भी गौरव प्राप्त है उन्हें। अयोध्या में महामंत्री सुमंत का जितना सम्मान है, मथुरा में सुभद्र का सम्मान उससे कम नहीं। आओ सुभद्र, शत्रुघ्न कुमार ने शिथिल स्वर में ही मंत्री को अनुमति दी। यह राजसभा तो नहीं है, यहाँ तो तुम मुझे इस महाराज संबोधन से मुक्ति दे सकते हो। कितनी कृत्रिमता, कितना बंधन है इसमें। तुम नहीं जानते सुभद्र कि मुझे इससे कितनी व्यथा होती है। देव, महामंत्री ने कक्ष में प्रवेश करके अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया अपने नरेश को और फिर उनके समीप बैठी देवी श्रुतकीर्ति को। मंत्री की उपस्थिति में देवी का वहां से चला जाना आवश्यक नहीं था। वह इस अपने शासक दंपत्ति को आराध्य की भांति मानता था और उनका अनुग्रह भाजन था। देवी के स्नेह के कारण उनकी उपस्थिति उसे अधिक भक्ति नम्र बना देती थी। हमने अयोध्या का वर्णन सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम का दिगंत धवल यशोगान हमें पवित्र करता है, किंतु लवणासुर के नारकीय अत्याचारों से त्राण देने वाले अपने आराध्य को महाराज हमारी वाणी सहज उल्लासवश कहती है। हम अयोध्या की ही चर्चा कर रहे थे सुभद्र, शत्रुघ्न कुमार ने संकेत किया मंत्री को बैठने का और वह पाद पीठ के समीप बैठ गया। यह महाराज संबोधन मिला है शत्रुघ्न को अयोध्या के निर्वासन स्वरूप। अयोध्या में तो सभी मुझे कहते थे कुमार। कितना स्नेह, कितना माधुर्य था इस कुमार में। अयोध्या से निर्वासन, मंत्री ने तनिक आश्चर्यपूर्वक अपने नरेश की ओर देखा। जब कोई श्रद्धेय अपने आश्रित को अपने श्री चरणों से पृथक कर दे, निर्वासन ही तो हुआ वह। शत्रुघ्न जी का स्वर भाव विवल हुआ। नीप तरु उन्हें वृंतों में जिन्हें धिलोरे देता है, जिन्हें गोद में लेकर झूमता है, उन्हीं सुकुमार सुमनों को जब वह गिरा देता है वृंतों से, निर्वासन नहीं है उनका। इससे क्या होता है कि मौली श्री के सुमन किसी आराध्य श्री विग्रह की मौली श्री बनते हैं या किसी सौंदर्य लतिका की वेणी को सुरभित बनाते हैं। आप इसे निर्वासन कहते हैं देव। मंत्री के स्वर में श्रद्धा थी। अयोध्या के सम्राट त्रिभुवन के स्वामी हैं। उन वांछा कल्पतरु ने अपनी कृपा का सर्वोत्तम प्रसाद हमें प्रदान किया है। सुनता हूँ मेरे सहोदर अग्रज को भी निर्वासन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न कुमार ने मंत्री के शब्दों को सुना ही नहीं। वे अपनी चिंता धारा में लीन कह रहे थे। मैं सदा उनका अनुज होने के अयोग्य सिद्ध हुआ। श्री रघुनाथ को वनवास प्राप्त हुआ और वे साथ गए, किंतु इस हतभाग्य को साम्राज्य संभालना पड़ा और साम्राज्य से निर्वासन का आदेश मिलते ही उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए आसन लगा दिया है। मैं राज्य करके दौड़ आया था अयोध्या से बाहर जाने का आदेश जब सम्राट ने मुझे दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने अनुज को सस्नेह स्मरण किया है। मंत्री ने आश्वासन देने का प्रयत्न किया। कुमारों के अभिषेक की व्यवस्था संपूर्ण हो चुकी, किंतु कभी कभी श्री चरण यहाँ के सेवकों को सेवा का सौभाग्य देने पधारते रहेंगे। नागरिकों की यह आंतरिक प्रार्थना लेकर आश्वासन की आशा से इस असमय में यह जन उपस्थित हुआ था। मंत्री सुभद्र ने इस बार अपना प्रयोजन व्यक्त कर दिया। मुझे चारों ओर अंधकार दिखता है सुभद्र। शत्रुघ्न जी ने मुख ऊपर उठाया। अयोध्या जाने में हृदय कोई उल्लास अनुभव नहीं करता। लगता है अब यह यात्रा, लेकिन रहने दो। कोई आश्वासन दे सकूं इतनी शक्ति मैं अपने में नहीं पा रहा हूँ।
अयोध्या का उल्लास समाप्त हो गया। वहां से साक्षात श्री भूलीन हो गईं और अब साकार शौर्य निर्वासित कर दिया गया है। उसकी सहचरी ओजस्विता क्षणों की प्रतीक्षा में है। कितने दिन स्थिर रहेगा वहां जीवन? देव देव कातर हो उठे मंत्री। यह क्या अशुभ सूचित करते हैं आपके शब्द? मैं स्वयं नहीं जानता सुभद्र। जैसे स्वर बहुत दूर से आ रहा हो। आपके अनुग्रह से यह जन अश्वमेध यज्ञ के समय अयोध्या के दर्शन करके संपूर्ण मनोरथ पा सका। मंत्री सुभद्र को अपना चित्त स्थिर करने में कुछ क्षण लगे। मेरी प्रार्थना पर श्री चरणों ने आश्वासन दिया था किसी सुयोग में पूरा श्री रघुनाथ चरित श्रवण कराने का। सुयोग तो मेरे अभाग्य से नहीं ही प्राप्त हुआ। अब यही एक अवसर है, केवल आज की रात्रि। शत्रुघ्न कुमार ने मंत्री की प्रार्थना को स्वीकृति दे दी। तुम बैठ सको तो इस योग का लाभ उठाया जा सकता है। वैसे मैं उसी रूप में यह चरित सुना सकता हूँ जिस रूप में मैंने उसे देखा समझा है। संभव है अपने आराध्य के चरितों का चिंतन मनन करने का और कोई योग मुझे फिर प्राप्त न हो। मेरे जीवन की यह रजनी धन्य बनी। सुभद्र पाद पीठ के समीप इस प्रकार बैठ गया जैसे पूरी रात वह वहीं बैठा रहेगा। तब हम कुछ अधिक सुविधा पूर्वक बैठे। अपनी सहचरी की ओर देखा। उन अमित पराक्रम ने, देवी मैं ही इस सौभाग्य से क्यों वंचित रहूं? देवी श्रुतकीर्ति ने अपनी उत्सुकता तथा रात्रि जागरण की प्रस्तुति सूचित कर दी। वे दंपति उस आसन से उठे और दूसरे रतन जटित हेम सिंहासन पर जा विराजे। मंत्री सुभद्र ने उनके अतिशय आग्रह के कारण एक दंतासन स्वीकार कर लिया। ऋषि सर्वज्ञ होते हैं। भूत भविष्य में ये दोनों काल उनको वर्तमान की ही भांति प्रत्यक्ष होते हैं। कहीं कोई कार्य, कोई घटना, कोई चर्चा हुई हो, उनका मानस उसे इच्छा करते ही प्रत्यक्ष कर लेता है। ऋषियों के चित्त के आधार हैं भगवान कौशल किशोर। उन श्री राघवेंद्र पाद पद्मों के ही चतुर्दिक मुनि मानस भ्रमण किया करते हैं। ऐसी अवस्था में अनेक आवृत्तियां हुई हैं। ऋषि मानसों में कुमार शत्रुघ्न कथित उनके आत्मचरित अथवा इस रूप में कथित रघुनाथ चरक की ज्ञान नित्य होता है। जो शब्द या विचार विश्व मानस में व्याप्त हैं, जिनकी आवृत्तियां चल रही हैं, उन्हें कोई अंतःकरण किसी अलक्ष्य अनुकंपा में कि असीम अनुग्रह से ग्रहण कर ले, असंभव तो नहीं है यह। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।